अब उसमें लॉक लगा हुआ तो लॉक को खुला नहीं, अपना नंबर बता देंगे, नंबर पे घंटी कर देंगे और अपना मोबाइल ले जाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, आप इस वक्त उर्स आसमी की फाइनल कुल की महफिल में हाजिर हैं। ये एक बहुत अहम महफिल हुआ करती है जहाँ पर हम सब इस उम्मीद से आते हैं कि साहिब सज्जादा हमारे लिए दुआ फरमा दें और ये हमारे मुल्कान के दीन इस पे आमीन कह दें और रसूल पाक के सफ़े में हमारे दिल की मुरादें पूरी हो जाएं। हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। एक बार मैं भी जो लिस्ट बनाई थी उस हिसाब से, क्योंकि एक मुसलमान को अपने साथ अच्छा करने वालों का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। हम गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी, गुलामान रसूल कमेटी, अपनी तहजीब कमेटी, अंजुमन शायद काफ़ी रज़ा जो पूरनपुर से आती है, ये पूरनपुर के नाम से आती है, लेकिन माशाअल्लाह ये तकरीबन 400 लोग जो कि 9 शहरों से हैं, आसपास के 9 गाँव और शहरों से हैं, माशाअल्लाह अपनी रात को फना करके यहाँ पे काम करते हैं। सब अपने घरों से बहुत मुतमफ़िल हैं, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, लेकिन 3-4 दिनों के लिए यहाँ आकर काला लिबास और नारंगी लिबास रंग कर इस तरीके से काम करते हैं कि शायद कोई अपने घर में भी न करे। हम उनके दिल से बहुत मशहूर हैं। महाराजा के हमारे तमाम जो महाराजा के रहने वाले हैं, बिरादरान वतन हैं, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जुलूस में देखा होगा कि किस तरीके से हमारे बिरादरान वतन ने जगह जगह जुलूस को रोक कर हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत के गलों में हार डाले और शालें उड़ाई। यही हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, जिसको फॉलो करके ही हम लोग यहाँ खुश रह सकते हैं। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने डीएम साहब, एसएसपी साहब, जिनका पुलिस का स्टाफ शहर का है, थाने का एसओ साहब, सीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एटा में एक मीटिंग बुलाई, तमाम ऑफिसर्स को बुलाया, हम लोग वहाँ गए और उन्हें बताया किस तरीके से काम करना है। उसके बाद खुद यहाँ तशरीफ आए, तकरीबन 1 घंटा रहे और चीज़ों का मुआयना किया। हम अपने सीएमओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, स्टेशन मास्टर का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर से अपने चेयरमैन साहब जनाब परवेज़ ज़ुबैरी साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस उसको कामयाब बनाने में आपका साथ दिया। हमारी FH मेडिकल कॉलेज की टीम बहुत ही चाहने वाले लोग हैं। वहाँ के डॉक्टर हज़रात आए जिन्होंने रात दिन मेहनत की और खासतौर से खुद उनके वाइस चेयरमैन यहाँ पे तशरीफ लाए और उन्होंने अपने कैंप का मुआयना किया। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस मोहब्बत का सबूत दिया। कई जनरेशन से उनसे रिश्ते हैं। डेंटल कैंप के लोग हमारे मुंबई से डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब आए हुए हैं, डॉक्टर शाहीन साहब, डॉक्टर इरफान साहब, हालांकि उनके वालिद का अभी चंद दिनों पहले ही विसाल हुआ है। आप सब उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। डॉक्टर अज़हर अली बरकाती माशाअल्लाह MBBS फाइनल ईयर में हैं और बहुत अच्छे, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इन्हें कामयाब डॉक्टर बनाए। हज़रात गिरामी, आज माशाअल्लाह मेंबर नूर पे हमेशा की तरह मुल्क के मशहूर व मारूफ मशाइख़ीन इज़ाम और उलमाए इकराम तशरीफ फरमा है। मैं किस किस का नाम पुकारूं और किसका नाम न लूं, आप सब इनके चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। माशाअल्लाह हमारे भाई, हमारे बल्कि मैं चचा कहूँगा, हमारे मसौली शरीफ से हमारे हसन साहब तशरीफ लाए हुए हैं। मैं इसलिए ये सब कर दे रहा हूँ ताकि हुजूर हज़रत आपको डायरेक्ट दुआएं दे सके। माशाअल्लाह हमारे शेखपुर से हमारे गालिब मियाँ साहब साहिब सज्जादा खानकाह सोहरवर्दिया और हमारे चश्म चरागा खानदान बरक़ात के सज्जादा नशीन हज़रत सुभानी मियाँ साहब तशरीफ फरमा है। इसके अलावा हमारे माशाअल्लाह सदर शरिया के शहजादे हज़रत अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब, हमारे आका हमारे सदर उलमा हज़रत मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब, मुफ्ती अब्दुल मुबीन नौमानी साहब, मौलाना अब्दुल मन्नान कलीमी साहब, मौलाना सगीर अहमद फतूरी साहब और तमाम उलमा इकराम मौजूद हैं, मुफ्ती सलीम बरेलवी साहब, हमारे उलमा अशरफिया की एक बड़ी तादाद, सारे सीनियर हमारे असातिज़ा इकराम हज़रत मौलाना अख्तर कमाल साहब, मौलाना मसरूफ साहब, मुफ्ती हनीफ बरेलवी साहब माशाअल्लाह, मुफ्ती हनीफ कानपुरी साहब, मौलाना नफीस साहब, प्रोफेसर साहब, मौलाना सदर वरा साहब, तमाम हमारे असातिज़ा इकराम, ज़ाहिद सलामी साहब और तमाम असातिज़ा इकराम मौजूद हैं। हमारे जामिया अशरफिया के प्रिंसिपल मौलाना बदर आलम साहब भी तशरीफ लाए थे। इसके अलावा बहुत से उलमाए इकराम यहाँ मौजूद हैं। हम सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रात गिरामी, हमारी खानकाह का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आधी रोटी खाइए, पढ़ाइए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सबसे पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। हज़रात गिरामी, हर बरकाती को, हर मुसलमान को
जरूरी इल्म दीन सीखना फर्ज है। हम अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन स्कूली तालीम दिलाएं, IIT में भेजें, IIM में भेजें, IAS बनाएं, डॉक्टर बनाएं, लेकिन सबसे पहले उन्हें जरूरी इल्म दीन सिखाएं। ये हम पर फर्ज है। अगर हमने उन्हें नहीं सिखाया तो आप यकीन मानिए आप उसे कितना ही बेहतरीन डॉक्टर बना लें, मैनेजर बना लें, वो सब आएगा। सबसे पहले हमसे सवाल होगा कि हम अपने बच्चों को जरूरी इल्म दीन सिखाएं। इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, उलमा इकराम से जुड़ना होगा, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम लोग जिस तरीके से कोशिश करते हैं कि स्कूलों के चक्कर लगाते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं, उसके बेहतरीन से बेहतरीन फीसें अदा करते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते हैं, और हम सुबह ही उठ जाते हैं और अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं। इम्तिहानों में बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप तैयारी करते हैं। ये हम अच्छा करते हैं, लेकिन हज़रात गिरामी क्या हम यही काम उलूम दीन के लिए भी करते हैं? सिर्फ एक साल में वापस आपको बुला के 15 मिनट सिपारा पढ़वा लेना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि हमें अपने बच्चों को इल्म दीन, जरूरी इल्म दीन सिखाना होगा। हमें उन्हें अकायद के बारे में बताना होगा, हमें उनके अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में क्या अकायद रखने हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकायद रखने हैं, सहाबा के बारे में क्या अकायद रखने हैं, क़यामत के बारे में क्या अकायद रखने हैं, मौत के बारे में क्या अकायद रखने हैं। उसके बाद हमें नमाज सिखानी होगी, नमाज के मसाइल सिखाने होंगे, रोजे के बारे में बताना होगा, ज़कात के बारे में बताना होगा, हज के बारे में बताना होगा, जो लोग निकाह करना चाहें उन्हें निकाह के बारे में जानना होगा। बस हजरात, हमारे लिए सबसे अहम इल्म दीन हासिल करना है। अगर इल्म दीन आपके साथ नहीं है और सिर्फ आप इल्म दुनिया में लगे हुए हैं तो आपकी जिंदगी यकीन मानिए बेकार है। क्या हम अपने बच्चे की हमारी जरा सी तबीयत खराब हो जाती है, हम रोने लगते हैं, हम तड़पने लगते हैं, हम अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, हम उसकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या हम उसे दोनों की आंख में फूंकना बर्दाश्त कर सकेंगे? हज़रात गिरामी, ये खानकाह बरकातिया का पैगाम है, जो मेरे मुर्शिद का भी पैगाम है और तमाम सरकाराने महरेरा का पैगाम है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को खाइए, सबसे पहले फर्ज जरूर सिखाइए। यहाँ बड़े बड़े इदारे इसलिए कायम किए गए कि लोग इल्म दीन सीखें, लेकिन हर आदमी के लिए पूरा आलिम बनना जरूर नहीं है। आप कम से कम अपने बच्चों के लिए इतना इंतजाम करें कि रोज एक अच्छा आलिम लगाकर कम से कम आधे घंटे उन्हें इल्म दीन पढ़ाएं। मुश्किल से 2 साल में वो हर जरूरी बात सीख जाएंगे। इसके लिए हमें कोशिश करनी है। आप मुझसे वादा करें कि इंशाअल्लाह अगले साल आएंगे तो आप ये काम कर चुके होंगे। हाथ उठाएं, कौन कौन भाई मुझसे ये वादा करता है कि अपने भाई को, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे? यकीन मानिए यही हमारे लिए तोशा आखिरत है। हज़रात गिरामी, हमें हमेशा अपनी मौत को याद रखना चाहिए। आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो हमें हमेशा अपनी मौत की तैयारी करते रहना चाहिए। हम अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन प्लान बनाते हैं, बेहतरीन प्लान्स बनाते हैं, घर का नक्शा बनाते हैं, कारोबार का नक्शा बनाते हैं, अच्छी चीजों की तैयारी करते हैं, बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं, लेकिन हम उस प्लान में अपनी मौत का हिसाब लगाना भूल जाते हैं। जो एक ऐसी हकीकत है कि जो जिस मजहब का मानने वाला हो या किसी भी मजहब का ना मानने वाला हो, उसको इस पे जरूर यकीन करता है कि सबको मौत आनी। तो जो चीज आनी है उसके लिए तैयारी की जाए। मौत से बचा तो नहीं जा सकता, बचने की कोशिश जो करते हैं तो बेहतर है कि उसकी तैयारी की जाए। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी सांसें मौजूद हैं, हमारे पास कितने दिन मौजूद हैं। हमें हर वक्त अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में अपनी आखिरत को अपने मकबूल से नजर रखेंगे और हम उसको ही अपना मेन मकसद बना के चलेंगे तो यकीन मानिए जिंदगी में तमाम चीजें आसान हो जाएंगी। जिस तरीके से एक मुसाफिर की तरह जिंदगी है, जिस तरीके से अगर आप एक शहर से दूसरे शहर का सफर करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा सामान लेकर 4 अटैचियां लेकर तो नहीं जाते हैं और रास्ते में सबसे इतने ताल्लुकात तो नहीं बढ़ा रहते कि हमेशा रहना है। इसी तरीके से ये जो दुनिया में हमारी जिंदगी है ये एक सफर की तरह है, ये एक इम्तिहान है। तो सफर में उतना ही इंतजाम करो जितना उसके लिए जरूरत है, इस चीज से इतना ही दिल लगाओ जितना इसके लिए जरूरत है। अपना पूरा दिल इसमें न लगा दो, अपनी पूरी जिंदगी इसमें न लगा दो। अपने लिए तोशा आखिरत तैयार करो। ये मैदान अमल है, यहाँ पर रहकर अपने लिए तोशा आखिरत तैयार करो, वरना कहीं पाक में मरते रह जाना पड़े। कभी भी मौत का फरिश्ता आके हमें दरवाजा खटखटा सकता है और जब वो आ जाता है तो वो लौट कर नहीं जाता है, कोई मोहलत नहीं मिलती है। तो हज़रात गिरामी, मैं तुमसे यहाँ पर गुजारिश करता हूँ, मेरे भाइयों, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम हमसे मोहब्बत करते हो, तो तुम्हें ये बात बताना जरूरी है, बार बार याद दिलाना जरूरी है।
گھر کے پاس بنے قبرستان میں جایا کرو. میں بندگاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں پر ہم فیض لینے جاتے ہیں, تم قبرستانوں میں جایا کرو اور دیکھو وہ ہمارے ساتھی تھے, وہ کیسے لوگ تھے, وہ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے, جو طاقتور تھے, جو پوزیشن والے تھے, جو پاور والے تھے, جو فون کر دیتے تھے تو چیزیں بدل جایا کرتی تھی. آج وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. تم جاؤ, روز کوشش کیا کرو, ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار کوشش کیا کرو, مہینے میں ایک بار کوشش کیا کرو, قبرستان میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کچھ دن بعد ہمیں بھی آنا ہے. تو یہاں کے لیے کیا پوچھا, کیا میری گاڑی یہاں کام آئے گی, کیا میرا بنگلہ یہاں کام آئے گا, کیا میرے تعلقات یہاں کام آئیں گے؟ یہ سب کام نہیں آئے گا. تو وہ چیز حاصل کرو جو یہاں پر کام آئے گی. اللہ کے نزدیک سچے دل سے توبہ کرو. علماء کرام سے علم دین سیکھو. جب بنیادی علم دین سیکھو گے نہیں تو اس پہ عمل کیا کرو گے؟ اگر تم کسی شہر جاؤ اور تمہیں ٹریفک کے رولز پتہ نہ ہو اور تم جو ہے بتی کاٹ دو, پولیس والا تمہیں روکے, تم کہو مجھے رولز نہیں پتا, تو وہ کہے گا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہیں رولز نہیں پتا. چلو حضرات گرامی, یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس طریقے سے ہم دنیا کی چند سال کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے 20-25 سال اپنے بچے پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور دیوانوں کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اس اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے, اس اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے, یہاں پڑھ لے, یہ کورس حاصل کر لے, یہ چیز حاصل کر لے, یہ پیسہ 5 لاکھ روپے کی کوچنگ. میں تو دیکھتا ہوں کرکٹ کی کوچنگ کرائی جا رہی ہے. ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, کرکٹ اکیڈمی میں دعا کر دی کرکٹ میں سلیکٹ ہو جائے. کہ دنیاوی کھیلوں کی کوچنگ کرا رہے ہو, کیا دنیا ایک لائف کے لیے دی گئی ہے؟ کیا ہمیں اسی لیے یہ دنیا کی زندگی دی گئی ہے کہ ہم 4-4 گھنٹے بیٹھ کے گپے ماریں, ہم اپنے موبائلوں سے کھیلیں, ہم باتیں کریں؟ حضرات گرامی, تھوڑا بہت سوشلائزیشن ضروری ہے انسان کو اپنی زندگی کے لیے, اپنی ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے, لیکن حقیقت میں موت کی تیاری اس سے زیادہ ضروری ہے. تمہاری خانقاہ کا یہی پیغام ہے, تمہارے مرشدان گرامی کا یہی پیغام ہے. اگر ہم تمہیں اس پیغام کو بار بار یاد نہ دلائیں تو ہم اپنی ڈیوٹی تمہارے ساتھ پوری نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے, ہم سے بھی سوال ہوگا کیونکہ تم نے اپنا ہاتھ میرے والد گرامی, میرے ہم مکرم, میرے دادا کا ہاتھ میں دیا ہے. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم ہمیں بار بار اس پیغام کو یاد دلائیں تاکہ قیامت میں تم ہمارا دامن نہ پکڑ لو کہ حضرت ہم تو ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ کے گھر آیا کرتے تھے, آپ کا دیدار کرنے کے لیے ہم بیٹھے رہتے تھے, ہم منتظر رہتے تھے, آپ کی خدمت کیا کرتے تھے, آپ کی اور سے خدمت کیا کرتے تھے, کیوں آپ نے ہمیں یہ پیغام نہ دیا؟ لیکن الحمدللہ تمہاری خانقاہ ہمیشہ سے پیغام دیتی ہے. دن اور رات میرے والد گرامی, میرے امی مکرم یہ پیغام دیتے رہتے ہیں. ان کی ایک تعلیم ماشاءاللہ مشعل راہ ہے, اگر تم اس پہ عمل کر لو. حضرات گرامی, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اپنے گھر پہ آپ پہ لکھ لیں کہ مجھے موت کی تیاری کرنی ہے. اور موت سے کچھ گھبرانا نہیں چاہیے کہ انسان موت سے ڈر رہا, اس کے بارے میں ذکر نہیں کرے گا. اگر آپ ذکر نہیں کریں گے تو کیا امتحان آئے گا نہیں؟ اگر بچہ ایگزام کی تیاری نہ کرے تو ایگزام کا دن آئے گا نہیں, وہ تو آنا ہی ہے. اور اس کا گھبرانا نہیں چاہیے. ایک مومن کو اپنے رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اپنے رب پہ یقین کر کے اگر اپنی موت کی تیاری کی ہے, ضرور ہمارے پرچوں میں کمی ہوگی, ہمارے پیپرز میں کمی ہوگی, لیکن انشاءاللہ جب ہمارا رب تبارک و تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے, اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرما کر کیا آپ نے رحم و کرم کا نظارہ پیش کیا ہے, وہ ہماری شفاعت کریں گے, ہمارے بزرگان دین اس کے لیے دعا کریں گے. لیکن ہمیں اپنی ٹوٹی پھوٹی تیاری تو کرنی چاہیے. کہ 5 وقت کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. حضرات گرامی, اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے تو عرصوں میں آنے کا, درگاہوں میں آنے کا کیا فائدہ؟ میں دیکھتا ہوں کہ رمضان میں اتنے نوجوانوں کی تعداد ہے جو روزے نہیں رکھ رہی ہے. اتنے ہٹے کٹے نوجوان, جبکہ بیچارے رکشے والوں کو دیکھتا ہوں روزے رکھ رہے ہیں, 80-80 سال کے بوڑھے روزے رکھ رہے ہیں, 12-12 سال کے بچے روزے رکھ رہے ہیں, اور ہمارے 25-30 سال کے نوجوان روزے نہیں رکھ رہے ہیں. جو اہم فرائض ہیں جن کی کوئی معافی نہیں ہے, ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں. اللہ نے ہمیں دولت دی ہے, ہم زکات ادا نہیں کر رہے ہیں. تھوڑی بڑی زکات ادا کر دی, ہم لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. پورے اپنے پیسے کا حساب لگا کر سالانہ زکات ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں ادا کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کتنے جو ہے علماء کرام کو نذرائے دے رہے ہیں, پیران اعظام کو نذرائے دے رہے ہیں, کتنی آپ جو ہے نام و نبوت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ زکات نہیں ادا کر رہے ہیں تو اس کا آپ سے سوال ہوگا. اللہ آپ کو توفیق دے تو حج پہ جائیں. حضرات گرامی, اگر آج ہم بدن میں طاقت پاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں اور اپنے ماں باپ سے آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے غصہ کرتے ہیں کہ ہماری ماں ہم سے بات کرنے کی ہمت نہ کرے, اپنا ایسا ٹیرر پھیلا دیتے ہیں. میں یقین ماننا, میں جگہ پہ جاتا ہوں, نہ جانے کتنے گھروں میں ایسے لوگ ہیں جو بستروں پہ پڑے ہوئے نوجوان
6 साल से बिस्तरों में पड़े हुए, जरा सी चोट लग गई, ये तो हमारी ताकत का आलम है कि अगर हमें जरा सा एक पत्थर हमारे सामने आ जाए, हमें चोट लगती है, कोई कोमा में पड़ा हुआ है, कोई हिलने से माजूर हो गया है, खुदा से डरो, माँ बाप के दिल की आहें मत लो, खुदा से डरो, ये जो ताकत है ये चंद सालों में खत्म हो जाएगी और जिसने जो बोया है उसे काटना पड़ेगा। तब भी हुजूर अफरीदी बता रहे थे कि माँ बाप का उनकी जिंदगी में भी उनका हक अदा करो और अगर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उसके बाद भी जाकर उनका हक अदा करो। अज़ात गिरामी, अपने माँ बाप को आंखें दिखाने की कोशिश मत करिए, डर बैठते जोर से मत बोलिए, ये मत समझिए कि आपके पास जो दौलत है वो आपकी है, हकीकत में आपके माँ बाप का एहसान है, उन पर खर्च करना अपनी खुशकिस्मती सी समझिए। अपना माहौल ऐसा बनाइए कि हमारा माहौल रहने के लायक हो, लोग हमें देखें तो कहें जब उस प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ऐसे हैं तो उनका क्या आलम होगा। लोग खुद इस दिन में शामिल होते चले जाएंगे। अपने मोहल्ले के माहौल को ऐसा बनाएं, इतना बरादरीवाद फैला हुआ है। कल हजूर रफी में गलत बता रहे थे, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो जा रही, बच्चे बूढ़ी हो जा रही है, लोग गुनाहों में मुलव्वस हो जा रहे हैं, लेकिन हमारी बिरादरी है, हम दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करेंगे, हम जो है वहाबी देवबंदी बदअकीदा में तो शादी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करेंगे। इस गुनाह का सर किसके सर आएगा? यह गुनाह किसके सर आएगा? गुनाह ये सब तफरीक जिस इस्लाम ने फैलाई नहीं है उसको जबरदस्ती अपने ऊपर वो मत करो। उलमाए किराम का एहतराम करो, उलमाए किराम के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अपनी मसाजिद के अइम्मा की इज्जत करो। जो लोग आजकल बड़ा फैशन चला है कि व्हाट्सएप पे मजाक किए जाते हैं उलमाए किराम की शान में, उलमाए किराम को नीचे निगाहों से देखा जाता है। हज़रात गिरामी, अगर आप उलमाए किराम का मजाक उड़ा रहे हैं, मदारिस का मजाक उड़ा रहे हैं, अइम्मा का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप हकीकत में इस्लाम की बुनियाद को ढा रहे हैं, आप इस्लाम के किले को कमजोर कर रहे हैं। और अगर आपने उलमाए किराम का मजाक उड़ाया तो याद रखना कि तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। अपने अपने शहर में अपने मदारिस से खिदमत करो, ये मदारिस मकातब हमारी जान है, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अपने मकतबों को मजबूत करो। माशाअल्लाह हमारे पास मदारिस से इस्लामिया हैं, लेकिन आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपना अपना मकतब को महफूज करो, एक अच्छा मकतब बनाओ। हर मोहल्ले वाले की जिम्मेदारी है कि अपने इलाके के मकतब को मजबूत बनाए। आज दीगर बदअकीदा जमातों ने मकतबों के जाल, मकातिब के जाल फैला रखे हैं, वहाँ वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे कारी रखते हैं, अच्छी तनख्वाहें देखते हैं। हमारे लोग सोचते हैं अरे क्या है, अच्छा कुरान तो पढ़ लेगा, लेकिन हमारे 50 हमारे बच्चे 50 दूसरों के बच्चे दूसरे के उस्ताद से पढ़ते हैं, उसमें आगे बच्चे जो है बदअकीदा की तरफ हो जाते हैं। हज़रात गिरामी, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करें। जलसों में माशाअल्लाह हमारे मर्द हजरात आते हैं, हमारी बहनों के लिए कोई तरबियत का इंतजाम नहीं हो पाता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने शहर में आप इज्तिमा करा करें, छोटे छोटे इज्तिमा अपने घर में अपने मोहल्ले में क्या करें, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। किसी के घर का बड़ा हॉल हो तो वो उसमें करें। और से भाइयों को अल्लाह ने स्कूल दिए हैं, वो हफ्ते में स्कूल में कर ले। किसी का मैरिज हॉल दिया है वो मैरिज हॉल में कर ले। अपने अपने शहर के किसी बड़े आलिम से एक आलिमा का इंतजाम फरमाए, वो हफ्ते में एक बार आए, कुछ नजराना पेश करें, 50-60 औरतों को अपने खानदान की जमा करें और उन्हें दीन सिखाएं। अगर हमारे घरों में दीन नहीं रहा तो हम ये समझ लीजिए कि हम खत्म हो जाएंगे। कोई इस तादाद की अहमियत नहीं है, आप लाखों करोड़ों बच्चे पैदा कर ले, उसकी जब तक अहमियत नहीं है जब तक आप उसे बुनियादी इल्म दीन नहीं सिखा रहे हैं। और इसमें हमारी बहनों का बहुत अहम रोल है। आज जब हम ये कहते हैं कि हमारी खुदा नखास्ता बच्ची इधर चली गई, उसके साथ चली गई, उसके साथ चली गई, हजारों घर हैं जिसमें सब मुसलमान ही रहते हैं पूरे पूरे मोहल्ले में, तो उस घर के बीच की बच्ची कैसे घरों में चली जाती है? उसकी वजह यह है कि हमने अपने घरों के माहौल को इस्लामी बनाया ही नहीं है। अगर वो उसके साथ ना भी जाती तब भी वो इतने गैर इस्लामी माहौल में रह रही है, तब भी इतने गैर इस्लामी। हर आदमी म्यूजिक सुन रहा है, हर आदमी डांस देख रहा है, हर आदमी जो है लोग नमाज से दूर हो रहे हैं। घर में कोई इस्लामी बातें ही नहीं हो रही है, पर्दे की कोई अहमियत ही नहीं बताई जा रही है। अब आप बच्चों को कुछ बता ही नहीं रहे, फिर उन्हें दूसरे से इस्लाम पता चलता है, यूट्यूब के चैनल से इस्लाम। फिर बच्चे अपने मजहब में शर्माने लगते हैं, डरने लगते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्हें लगता है हमारे मजहब में कमी है। आपके मजहब में, आपके दीन में कमी नहीं है और आपके उलमा भी माशाअल्लाह बहुत काबिल हैं, लेकिन जरूरत यह है कि बचपन से आप अपने बच्चे की आप अपने बच्चे को सही ज़हन अता फरमाएं। बचपन से उसकी नशो-नुमा ऐसे करें जिस तरीके से स्कूल के लिए ट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, 2-2 घंटे के लिए टीचर आता है, 2-2 हज़ार रुपये पे करते हैं। क्या कोई आलिम दीन आप अपने मोहल्ले का नहीं लगा सकते? क्या आपके बच्चों को बुनियाद माशाअल्लाह 50 कोर्स ऐसे चल रहे हैं, हमारे मुफ्ती हनीफ बरेलवी ने बनाया है और लोगों ने ऐसे कोर्स बनाए, पतली 5-6 किताबें हैं। आप अपने बच्चे का ज़हन बनाएं, घर में माहौल बनाएं, नाच के प्रोग्राम रखें, खानदान के बच्चों को इकट्ठा करें। हम अपने बच्चों
بچوں پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ رحمت تمہیں عطا فرمائی ہے. جن کے بچے نہیں ہوتے وہ رو رو کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ تمہیں اگر اللہ نے بچے دیے ہیں، کہ تمہیں احسان فرمایا ہے، تو اس رحمت کو رحمت رہنے دو، زحمت نہ بناؤ. پھر فون آتے ہیں کہ بدن میں طاقت نہیں ہوتی، کہ ہمارا بچہ تو ہماری بات نہیں مان رہا ہے، بچے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، زمین کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، دکان کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، ہمیں جھڑک رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں مار رہے ہیں. تو حضرات گرامی اس کی ذمہ دار کون ہے؟ بڑی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ جب ہمارے پاس وقت تھا، ہمیں انہیں دینے کا وقت تھا، تو ہم نے اپنا وقت برباد کر دیا، ہم نے انہیں وقت نہیں دیا، ہمیں ان سے اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں کرایا. اب وہ وقت ہے کہ انہیں ہماری ضرورت نہیں رہی. بچپن میں ہی اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آشنا کرائیے. دینی تعلیم ہی آپ کو ڈاکٹری کی، وکالت کی، سائنٹسٹ کی تعلیم جو ہے آپ کو ادب و آداب نہیں سکھائے گی. جب تک آپ قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، علماء کرام کے سامنے زانو ادب طے نہیں کریں گے، آپ کو یہ ادب نہیں آئے گا. اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں وکیل بننے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سائنٹسٹ بننے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں بزنس مین بننے کی بھی ضرورت ہے. یہ پوری دنیا ہمارے لیے پیدا کری گئی ہے. یہ میدان عمل ہے. مسلمانوں کو طاقت حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہر میدان میں آگے نکلنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے دین کا بنیادی علم ہمارے پاس ہو، ورنہ وہی ہوگا جو علی گڑھ میں امریکہ سے پڑھے ہوئے بہت پڑھے ہوئے صاحب آئے نماز جنازہ میں اور کہنے لگے کہ سب اتنے قریب کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، سجدہ کہاں ہوگا. حضرات گرامی، نہ میں کوئی تقریر تیار کر کے آیا، اچانک حضور رفیق ملت نے مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا کر دیا اور حکم دیا. تو میرے جو دل کی باتیں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ورنہ یہاں پہ اتنے کل بھی اتنی شاندار تقریریں ہوئی، آج بھی اتنے عظیم عالم دین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میرے استاد گرامی صدر علماء، میرے کتنے علماء، میرے اساتذہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. میری کوئی اوقات نہیں کہ ان کے ساتھ بات کروں. کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو وہ یہاں میری کچھ پناہی کر رہے ہیں. یقین جانیے ہمارے دین میں ہی ہماری بقا ہے، ہمارے دین میں ہی ہماری بقا ہے، ہمارے دین میں ہی ہماری بقا ہے. اور یہ جو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت اصل میں حضرت ایک مسلک شہ برکت ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت دین ہے. تو ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سے نعرے نہیں لگانے ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کم سے کم اپنے گھر کا ماحول سنبھالیں. آپ کو کسی کی فکر نہیں، پہلے آپ اپنے گھر کا ماحول سنبھالیں. آپ گھر جائیں، آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ کے بھائیوں کا، آپ کے خاندان کا ماحول کیسا ہے. سب سے پہلے گھر میں جا کر ایک اجتماع شروع کرائیں، کوئی عالمہ کا انتظام کریں. مہینے میں، ہفتے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ آئیں تو ہماری بہنیں بیٹھ کے سنیں. جب بہنوں کے دل میں دین آئے گا، ہم انہیں 50 بار بتائیں کہ تم برقع اوڑھو اور دوپٹہ اوڑھو اور فحش باتیں مت کرو. لیکن جب وہ خود آپس میں ڈسکس کریں گی تب ان کو زیادہ بہتر. ٹھیک ہے حضرات گرامی، یہ میرا پیغام ہے. مجھے امید ہے کہ میرے بھائی اس پہ عمل کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.